एबीआर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास स्टूडेंट भी है और आप लोग भी सीखिएगा, कुछ नया टेक्नीशियन है उन लोगों के लिए बहुत वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो में अंत तक वॉशिंग मशीन का आज पूरा सिस्टम को जानते हैं कि यहाँ पे 4 स्विच है। ये चारों स्विच का मतलब क्या होता है और इनमें कौन सी पार्ट मतलब लगा हुआ है। जैसे कि इन लोगों को मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है बोर्ड पे, पूरा थ्योरी वायरिंग के साथ में और पूरा जितने में इसमें जैसे कि स्पिन मोटर है, वाश मोटर है, गियर बॉक्स है, पूरा वगैरह वगैरह जितना भी है वॉशिंग मशीन में मैंने पूरा नोट करा दिया है और उसका माने मतलब लिखा दिया है। जैसे कि उसमें लिखाया गया है कि मतलब कि वाश मोटर है क्या काम में आता है, लिखाया गया है ना। तो यही आज हम लोग इस वॉशिंग मशीन में सीखेंगे कौन वाश मोटर है, कौन स्पिन मोटर है और यहाँ 4 बटन है, चारों बटन का क्या काम है एक यहाँ पे भी है, ठीक ना। फिर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो कैमरा पास में लगाइए, कैमरा के पास में लगाइए। इसका क्या नाम है? वाश ड्रम ढक्कन, वाश ड्रम ढक्कन। चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद इसका क्या नाम है? नहीं, स्पिन ड्रम है, स्पिन ड्रम। जैसे कि दोस्तों इन लोगों को बताया जा रहा है प्रैक्टिकली, मैंने तो लिखाया था, ठीक है, प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, ठीक ना। ये अपना हो जाता है क्या, स्पिन ढक्कन, ठीक। उसके बाद ये है ड्रम, ये है क्या, ये ड्रम है। ड्रम है, इसमें होता क्या है, कपड़ा सुखाया जाता है। तो किसी ने पूछा इसी क्लास में लड़का कोई पूछा कि जैसे कि कपड़ा कैसे इसमें सूख जाता है। तो यहाँ दिखाइए, कैमरा थोड़ा नजदीक कीजिए। यहाँ देखिए छोटा छोटा छिद्र बना हुआ है, छोटा छोटा क्या बना हुआ है, छिद्र बना हुआ है। बोलते रहिए क्या बना है, छोटा छोटा इसके अंदर छिद्र बना हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर जैसे अपना रनिंग पकड़ता है, स्पीड पकड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि पानी, जानते ही है कि पानी किसी छिद्र के बाहर जो अगर जाएगा तो कोई मतलब घूमेगा ड्रम तभी जाएगा। तो इसी के लिए इसमें छिद्र बनाया गया है। जैसे ही स्पीड पकड़ता है तो इसी छिद्र के माध्यम से पूरा पानी निचोड़ लेता है, वो यानी निकल जाता है, ठीक ना। और निकल के पूरा पानी कहाँ जाता है, असेंबली में, असेंबली के बाद फिर कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से पानी निकलता है। तो देख लीजिए आप लोग, ये स्पिन ड्रम क्या है, स्पिन ड्रम, इसका नाम क्या है, स्पिन ड्रम है, ठीक ना। इसको स्पिन ड्रम से नाम से बोलते हैं, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छिद्र है, यहाँ पे इससे क्या होता है, यहाँ दिखाइए वीडियो, यहाँ दिखाइए, यहाँ क्या होता है, आप नल से पाइप को यहाँ पे लगाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको पानी किधर लेके जाना है सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी अभी ये ऑफ मोड में है, ठीक है। अभी जैसे इसको इस पर करेंगे, स्पिन पर, देखिए स्पिन पर चला गया, ठीक है। अभी इसको इस पर कर दीजिएगा तो कहाँ आएगा, वाश पे आ जाएगा, यानी वाश पे आएगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर दिखाइए, वाश लिखा है ना। अभी पानी इसके अंदर डाला जाएगा ना तो वाश ड्रम में आएगा, और जैसे इसको इधर कर दिया जाएगा तो कहाँ आएगा, स्पिन ड्रम में आएगा। यानी स्पिन ड्रम यही है आपका, ठीक ना, यही स्पिन ड्रम है, इसी के अंदर आएगा। अच्छा, इसके अंदर आइए, ये देख लीजिए आप, ये क्या है, नहीं, आप लोगों को बताया गया है कि प्लास्टर है, प्लास्टर, ये क्या है, प्लास्टर है, ये प्लास्टर है, ठीक ना। वाश ड्रम ये हो गया, ठीक, ये प्लास्टर हो गया। इसके नीचे गियर बॉक्स लगा हुआ है, उसके बाद पट्टा है, बेल्ट, उसके बाद मोटर है। यानी मोटर और बेल्ट की सहायता से गियर बॉक्स चलता है, और गियर बॉक्स जब चलता है तो क्या है, ये प्लास्टर, ये भी चलता है, ठीक ना। क्या होता है, प्लास्टर भी चलता है, किसके माध्यम चलता है, मोटर और बेल्ट की माध्यम से चलता है। या मोटर नहीं रहे या बेल्ट नहीं रहेगा तो अपना प्लास्टर नहीं चलेगा, सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, 4 स्विच लगा हुआ है, ठीक, सब स्विच पूरा ऑफ मोड में है, ठीक है। अब समझेंगे इसको, यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है वाश टाइमर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको
इसका आपको मतलब है कितना टाइम तक इस मशीन को आपको चलाना है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा ये कपड़ा है, हमारा ये शर्ट या टी शर्ट है कि कितना देर में ये धुल जाएगा, ठीक ना। तो उसके हिसाब से इस पे सेट करेंगे। आप चाहे तो 9 पे, चाहे तो 15 पे भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो 6 पे, चाहे तो 12 पे, ठीक। जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं। उसके बाद आया वाश सिलेक्टर। वाश सिलेक्टर इसका मतलब ये होता है ना कि जो हमारा ये मोटर का स्पीड होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल कपड़ा है ना, यहाँ पे नॉर्मल मोड पर जैसे हम करेंगे ना, तो क्या होगा, अपना मोटर नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल स्पीड पे चलेगा, यानी कुछ सेकंड इधर चलेगा और कुछ सेकंड लेफ्ट राइट दोनों तरफ चलता है ना अपना वाश मोटर। वो क्यों चलता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो नॉर्मल जो रहेगा तो नॉर्मल चलेगा। अभी आप इसको स्ट्रॉन्ग कर दिए, ठीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया इसके अंदर जीन्स हो, ब्लैंकेट हो यानी कंबल, कोट हो, इसके अंदर जो डाल दीजिएगा ना, तो स्ट्रॉन्ग पर कर देंगे तो उसी की माध्यम से यानी उसी की स्पीड, स्ट्रॉन्ग को कितना स्पीड मोटर ये चलाएगा इस टाइमर में सब फिट रहता है, इस वाश सिलेक्टर में सब फिट रहता है, कितना पर चलाएंगे तो पूरा ये धुल देगा, ठीक ना। तो इसी के माध्यम से ये अपना वाश सिलेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है। क्या लिए सिलेक्ट किया जाता है? कपड़ा को देख और धोने के लिए, यानी मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए है कि कौन सा कपड़ा कितना टाइम में और कैसे जो धुएंगे तो धुलेगा, इसको आपको चूज करना है, ठीक ना। जो अगर नॉर्मल पर लगाएंगे तो वही 10 सेकंड इधर चलेगा, 10 सेकंड इधर चलेगा, 10 सेकंड इधर चलेगा, 10 सेकंड इधर चलेगा, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो ये होता है वाश सिलेक्टर। इससे होता है कपड़ा को सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा कपड़ा है, कितना टाइम में और कैसे धोना है, ठीक ना। तो इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। टाइमिंग तो ये है, लेकिन इसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन मोटा कपड़ा है या नॉर्मल कपड़ा है या कैसे कपड़ा है, उस कपड़े के माध्यम से इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। रहा यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रेन सिलेक्टर। क्या लिखा है? ड्रेन सिलेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कपड़ा धुल गया, कपड़ा धुल गया, कपड़ा को निकाल लिए और जैसे आपको ऐसे करें, वॉश रिंस लिखा है, उसके बाद जैसे आप कहाँ लेके आए, ड्रेन पर लेके आए। ड्रेन मतलब बारिश होता है, यानी पाइप के माध्यम से पानी बाहर निकलने लगेगा, ठीक ना। जैसे आपको फिर यहाँ पर करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है आपको पानी बाहर निकालने के लिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं कहाँ पे, स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर इसका मतलब ये होता है अपना स्पिन मोटर जो है, स्पिन मोटर, तो इसको तो केवल नचाना ना है, केवल इसको सुखाना है, एक ही मूड में चलता है, ठीक ना। एक ही मूड में चलता है। तो इसको सेट आपको करना है कि क्या करना है, थोड़ा नॉर्मल करना है या पूरा हार्डली सुखा देना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक, 5 पे आप कर देंगे। जैसे जैसे सूखता जाएगा, पूरा सूखता जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिक ये आता जाएगा, आएगा यहाँ पे कट कर जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया यहाँ पूरा स्विच का काम, यानी पूरा ये बटन का काम, समझ गए। ये कौन सा कंपनी का है वॉशिंग मशीन? LG। कितना केजी का है? 6.5 केजी का, ठीक ना। तो पूरा यहाँ पे बटन जो लगा हुआ है सब समझ गए हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं पीछे। पीछे क्या क्या लगा है उसको बारीकी से समझेंगे, ठीक ना। निकालिए इसको। चलिए यहाँ पे अब चालू हो गया पीछे का अपना सिस्टम। अब देखते हैं पीछे क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, ये लीड, 3 पिन लीड, 3 पिन प्लग है। इसका वॉशिंग मशीन का लीड है, जिसके माध्यम से क्या होगा, पावर जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे किस चीज का रस्सी लगा हुआ है, किस चीज का रस्सी है, ड्रेन का रस्सी है, देख नहीं रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से पूरा जैसे खींचेगा पूरा पानी निकल जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं किस चीज का है अपना, एक चीज है स्पिन मोटर का ब्रेक। जैसे ढक्कन उठाएंगे तो ब्रेक सीधा लग जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपेसिटर है, दिखाइए, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, जो ड्यूअल कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटर में
दो मोटरों का नचाने का इसमें सिस्टम है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे चार वायर है। कितना वायर है? 4 वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिखाइए कितना एमएफडी का कैपेसिटर है, दिखाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5 एमएफडी का एक है जो वाश का है, और उसके नीचे वाला 6 एमएफडी का है, ठीक ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दो मोटर का ये कैपेसिटी। देखिए ये स्पिन मोटर है, इसका क्लच प्लेट है, ठीक ना, देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये अपना इसी पे ब्रेक शू लगा हुआ है, देख रहे हैं, रख रहे हैं, ये ब्रेक शू है। जैसे ढक्कन को उठाइएगा ना तो ब्रेक नीचे की तरफ जाएगा, सीधा लग जाएगा, ठीक है ना। जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग इसी को खींचता है। जैसे हम इसको ढक्कन को उठाएंगे, देखिए ढक्कन यहाँ पे उठाते हैं हम, कैसे होता है देखिए। ढक्कन को उठाइए, देखिए ढक्कन को जैसे उठाए स्प्रिंग अपना क्या हो गया, ब्रेक लग गया, इसमें जाके पूरा टच हो गया, ठीक ना। चलिए अब ये घूम नहीं सकता है, अब ये घूमेगा नहीं। ढक्कन उठाइए, चलिए छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ, ब्रेक लग गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग है। ये क्या होता है, जैसे अपना स्पिन मोटर स्पीड से नाचता है ना, तो उसको वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, कंपन को कंट्रोल करता है, ठीक ना। उसके बाद इधर आते हैं, ये क्या हो गया अपना ड्रेन असेंबली। ड्रेन असेंबली है, क्योंकि दोनों तरफ से पानी नहीं आएगा, दोनों तरफ से कोई चीज का जहाँ पे ठहराव होता है उसको क्या बोलते हैं, असेंबली। ड्रेन असेंबली नहीं, असेंबली बोला जाता है। ड्रेन असेंबली का मतलब वो होगा कि जो ड्रेन पानी का ही ठहराव, तो ये पानी का ठहराव है, ठीक ना। यहाँ पे पानी आके दोनों तरफ का रुकेगा, जैसे हम उसको उठाएंगे पूरा पानी यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। इधर आइए, इधर दिखाते हैं, ये क्या है अपना, ये क्या है, कल आप लोग फिट किए हुए थे ना, ये क्या है, ये क्या है अपना गियर बॉक्स। हाँ गियर बॉक्स, बहुत बढ़िया, गियर बॉक्स है। ये क्या है, गियर बॉक्स पुल्ली है। ये क्या है, बेल्ट है। ये क्या है, मोटर है। मोटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये भी पुल्ली ही है, ठीक ना, वॉश मोटर पुल्ली, ठीक ना। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला के ये है कि जब गियर बॉक्स काम करता है तो मोटर और बेल्ट की सहायता से गियर बॉक्स चलता है। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे वो चलता है, जब खुलने के बाद पता चलता है कि क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक ना। ये हो गया, तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, वायरिंग डायग्राम लिखा हुआ है। कौन सा कंपनी का है, एलजी कंपनी का है, ठीक ना। तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं आप लोग कौन सा वायर किधर गया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर में जिसमें 2 पॉइंट बना हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वॉश मोटर है, ये अपना स्पिन मोटर है, पूरा क्लियर इसमें दिखा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे वॉश टाइमर है, उसके बाद क्या स्पिन टाइमर है, डोर, ये क्या है, डोर स्विच, जो इसको सेफ्टी स्विच हम लोग बोलते हैं अपना स्पिन का, ठीक ना। यहाँ से अपना मेन प्लग गया हुआ है, ठीक ना। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और कोई दिक्कत जो नहीं समझ में आ रहा हो, वायरिंग तो इसमें दिखे, वायरिंग उसमें देखे थे ना आप, ठीक है, वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो जो अगर देख सकते हैं, देखने के बाद कोई अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।